ठीक। हेलो, पढ़ाइए। Today we are discuss about matrix. What is matrix? Types of matrix. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स is set of union number arranged in a rectangular array having m row and m column is called the matrix of order m by n. It is denoted by a capital letter A, B, C, तो डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर ए इक्वल टू A11, A12, A13 A1n, A21, A22, A23 A12, A31, A32, A33 A3n, AM1, AM2, AM3 AMN। ये है मैट्रिक्स का नोटेशन। कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे। A11 जो एलिमेंट है, इसके एलिमेंट को जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। पहला एलिमेंट है A11। A11 मीन्स 11 फर्स्ट सफिक्स पहला रो और दूसरा कॉलम इंडिकेट करता है। इसको और लिख सकते हैं, इसको A I J where I equal to 1 2 3 and J equal to 1 2 3 n। अभी बता रहे थे कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग। जो पहला एलिमेंट है A11, तो बताना हो किस प्लेस पे है। A11 पहला रो पहला कॉलम। A12 बताना हो तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। A13 बताना हो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से
A21 को बताना हो किस प्लेस पे है ये एलिमेंट, तो दूसरे रो और पहले कॉलम पे है। A22 को बताना हो तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे है ये। A23 को बताना हो ये एलिमेंट दूसरे रो पे है तीसरे कॉलम पे है। इसी तरह से A31 एलिमेंट को बताना हो कि तीसरे रो पे है पहले कॉलम। A32 को बताना हो तीसरे रो दूसरे कॉलम पे है। A33 को बताना हो तीसरे रो तीसरे कॉलम पे है। इसी तरह से सारे एलिमेंट को हम बता सकते हैं कौन किस प्लेस पे है। Elements, if all the elements of a matrix are real, if all the elements of a matrix are real, then the matrix is called real matrix. If one or more elements of a matrix is complex, if one or more elements of a matrix is complex, then the matrix is called a complex matrix. अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे केवल मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स बारे में बताया गया। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। किस एलिमेंट का कौन प्लेस है, किस रो किस कॉलम पे है, ये बताया गया है। मैट्रिक्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक्स जो है रियल या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसके लिए लिखेंगे if all the elements of a matrix are real, then the matrix is called real matrix. If one or more elements of a matrix are complex, then the matrix is called complex matrix. Next है, इसके बाद हम पढ़ेंगे types of matrices. Types of matrices. डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला है रो मैट्रिक्स,
रो मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix has only one row and any number of column is called row matrix. If a matrix has only one row and any number of column is called a row matrix. For example, given matrix A equal to 1, 2, 3, 4 दिया गया है, इसको कहेंगे ये रो मैट्रिक्स है। इसमें केवल एक रो है और 1, 2, 3, 4 कॉलम है। सोच सकते हैं 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। इसको कहेंगे 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। मतलब मोबाइल पे दिख रही है। Row matrix. If a matrix has only one row and any number of columns is called row matrix. For example, matrix A equal to 1, 2, 3, 4. ये मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। 1 रो है और 4 कॉलम। तो पढ़ेंगे 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स। If a matrix has only one column and any number of rows is called a column matrix. For example, A equal to 1, 2, 3। ये मैट्रिक्स हमारे कॉलम मैट्रिक्स है और ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3/1। फर्स्ट कॉलम 1, 2, 3 3 रो है, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया ये। इसके बाद है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स in which all the elements are
0 3 स्टार ये 0 आर नल मैट्रिक्स और यहाँ पर ए टू कहेंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उसको कहेंगे जीरो आर नल मैट्रिक्स। के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच number of row is equal to number of column is called square matrix. A matrix in which number of rows equal to number of column is called a square matrix. ऐसा मैट्रिक्स इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो तो कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 4 6 7 8 7 10, ये जो मैट्रिक्स है जब देखेंगे नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी ये मैट्रिक्स हमारा जो है 3/3 आर्डर का है, इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसलिए इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। के बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? वही स्क्वायर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है जब डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। इसका डेफिनेशन है ये मैट्रिक्स इन विच all the non-diagonal elements are zero is called a diagonal matrix. Matrix in which all the non-diagonal elements are
0 is called the diagonal matrix. For example, 1 0 0 0 2 0 0 0 3 तो कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो है 1 2 3 इसी कहते हैं मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल, इसके अलावा सारे एलिमेंट 0 हैं, तो कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अभी इसके पहले हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में दो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी क्रम में है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are equal is called scalar matrix. A matrix in which all the diagonal elements are equal in and non-diagonal element are 0 is called a scalar matrix. Scalar matrix, this example 2 2 इस मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें सारे एलिमेंट जो है डायगोनल के इक्वल हो गए हैं, ये कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद है यूनिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix in which all the diagonal elements are 1 1. Matrix in which all the diagonal elements are unity is called unit or identity matrix. ये matrix in which
are the diagonal element of unity is called a unique or identity matrix. Identity मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? A matrix in which all the diagonal elements are unity. Unity मतलब one is called a unique or identity matrix. It is denoted by कैपिटल I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल I से डिनोट करते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दिखाना एग्जांपल के तौर पे I इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये 1 1 1 है। ये 3 आर्डर का मैट्रिक्स है। 3 बाई 3 आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह से सेकेंड आर्डर दिखाना हो तो उसको I2 लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है। 2/2 ऑर्डर का है। थर्ड ऑर्डर का है। थर्ड ऑर्डर के लिए I3 मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर का दिखाना हो इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाना हो उसको डिनोट करेंगे I4 से फोर्थ ऑर्डर में 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इसको कहेंगे फोर्थ ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4/4 ये फोर्थ ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया जाए। ट्रांसपोज मतलब कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए। ऐसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। और ये रो को कॉलम में या कॉलम रो में चेंज कर देंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसको ट्रांसमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स
image matrix image transpose of a matrix E equal to the given matrix E called a symmetric matrix. ऐसे ट्रांसपोज का नोटेशन है ए डैश और ए ट्रांसपोज ए डैश डायरेक्ट ट्रांसपोज ये आ जाएगा ये इक्वल टू मैट्रिक्स ए इसको कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स. For example, A H G A H G B C F ये मैट्रिक्स है. ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है. तो पहला रो है ए एच जी, दूसरा रो है एच बी एफ, तीसरा इसका रो है जी एफ सी. अगर इसको ट्रांसपोज करें ये रो को कॉलम चेंज कर दिया जाए ट्रांसपोज का नोटेशन है ये ट्रांसपोज कर दें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो गिवन मैट्रिक्स मिलना चाहिए क्योंकि ए एच जी ए एच जी बी सी एफ एफ इस पर गिवन मैट्रिक्स मिल गया यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए. ये एग्जांपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे आई नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसमें क्या है कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो कहा जाए कि स्क्यू सिमेट्रिक है उसका ट्रांसपोज करेंगे उस मैट्रिक्स को तो गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ जाए नेगेटिव साइन आ जाए ये ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या है the transpose of a
given matrix is equal to the minus negative of a given matrix is called a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix, that is A transpose equal to minus of A, इसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चाहिए द ट्रांसपोज ऑफ a given matrix is equal to the negative of a given matrix is called a skew symmetric matrix। और यहाँ पर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, जो मैट्रिक्स मान लीजिए दिया गया है तो मैट्रिक्स ए है और उसको ट्रांसपोज कर दें, फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए और बाहर माइनस साइन लगा दें आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देना हो सिमेट्रिक का ये एग्जांपल है। यहाँ पर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए जिसका एलिमेंट है 0 माइनस एच माइनस जी, एच 0 माइनस एफ, जी एफ 0, दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा और बाहर माइनस साइन मिलेगा। और इसको ट्रांसपोज किया जाए इस मैट्रिक्स को तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज कर रहे हैं इसमें रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज किया जाए 0 माइनस एच माइनस जी, एच 0 माइनस एफ, जी एफ 0 माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस से कॉमन ले लेंगे क्या मिलेगा 0 माइनस एच माइनस एच माइनस जी, एच 0 माइनस एफ, जी एफ 0।
ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और ये दिया गया मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारा लिख रहा है, ये गिवन मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स दिया गया है, ए 0 माइनस एच माइनस जी एच 0 माइनस एफ जी एफ 0, इस वही मिल गया मैट्रिक्स है, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, इस वही मिल गया, कहेंगे इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है एक, कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लें, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, कहेंगे ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, या इसको ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, कहेंगे ये मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी ये मैट्रिक्स A is said to be orthogonal matrix if A into A transpose equal to A transpose into A equal to I, where I is identity matrix, identity matrix A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू A, दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ जाएगा, कहेंगे इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसके बाद और भी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A is said to be singular if determinant of A equal to 0। कोई मैट्रिक्स अगर ये है
मैट्रिक्स ए है, अगर उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया जाए तो 0 आ जाएगा, कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स। ये होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स A is said to be non-singular if determinant of A not equal to 0. Non-singular matrix, a matrix A is said to be non-singular matrix if determinant of A not equal to 0. इसको कहेंगे non-singular matrix. This is all about types of matrices. अभी तक ये बताया गया है मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप मैट्रिक्स बताए गए हैं।